हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 35 करेंगे। डेट है इसकी 17 नवंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये क्वेश्चन ही आपको बोल रखा है कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपको ऑब्जर्व करना है। ए, दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड दीपावली ऑन 4 नवंबर। इस साल हमने दीपावली 4 नवंबर को सेलिब्रेट की। बी, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं स्कूल यस्टरडे गई थी यानी कल गई थी या गया था। सी, इंडिया वॉन द मैच। इंडिया मैच जीत गई। डी, दे मैट मी लास्ट मंथ। वो मुझे पिछले महीने मिले थे। तो यानी ये सारी चीज़ों में आप क्या देख रहे होंगे, ये चीज़ बीती हुई है। इस साल हमने दिवाली 4 नवंबर को सेलिब्रेट की थी, तो ये 4 नवंबर भी बीत चुका। फिर हम लोग स्कूल यस्टरडे गए थे यानी कल गए थे। आई मतलब मैं स्कूल कल गया था या गई थी, तो ये कल की बात है, ये भी बीत चुका। इंडिया वॉन द मैच, वॉन यूज हो रहा है यानी जीतना। इंडिया मैच जीत गई, ये भी हो चुका है। दे मैट मी लास्ट मंथ, और वो मुझे पिछले महीने मिले थे, तो ये भी बीता हुआ ही मंथ है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं उधर उधर क्या यूज हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है। द सेंटेंसेस अबव इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। तो कोई भी चीज़, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो पास्ट में बीत चुकी हो। इन दीज सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट हैपनिंग एंड फिनिश्ड एक्शन। तो जो भी चीज़ पहले बीत चुकी है और जो भी काम पहले ख़त्म हो चुका है उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द प्रिंसेस डिसाइडेड टू मैरी। प्रिंसेस ने मैरी करना डिसाइड कर दिया, तो डिसाइडेड यहाँ पर पास्ट की कहानी है, ये पास्ट स्टोरी है। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन अ विलेज। मैंने अपना बचपन एक गांव में बिताया। पास्ट हैपनिंग, ये चीज़ भी पहले हो चुकी है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। सो ये चीज़ भी पास्ट की कोई घटना है। ही सॉ अ डियर, उसने एक डियर यानी हिरन देखा, तो ये एक एक्शन है जो पहले बीत चुका है। तो ये सारे की सारी चीज़ें ही बीती हुई हैं। थर्स द फॉलोइंग रूल इज फॉलोड फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। तो कभी भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसमें आप बता रहे हैं कोई भी चीज़ जो पहले बीत चुकी है उसके बारे में, तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इस रूल को यूज़ करेंगे। रूल क्या है पढ़ते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जैसे प्रिंसेस। फिर पास्ट फॉर्म लगेगी उस वर्ब की, यानी तो देखो मैं स्कूल गया, ये मैंने एक सेंटेंसेस ले लिया मान लीजिए। अब मैं स्कूल गया या गई कुछ भी हो सकता है। तो अब गो टू स्कूल है, गो का मतलब होता है जाना। तो अब किसी भी सेंटेंसेस के 3 फॉर्म होते हैं। एक पास्ट, मतलब हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। तो पास्ट टेंस का यूज़ करने के लिए गो का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है वेंट। गो का पास्ट टेंस वेंट होता है, ठीक है। वेंट का अर्थ होता है बीता हुआ। मतलब जब भी आप वेंट यूज़ करें तो वेंट का मतलब है कि हम वहाँ गए थे। गो का मतलब जा रहे हैं, ये प्रेजेंट है, ठीक है। वेंट का मतलब हम गए थे। तो जिस भी सेंटेंसेस में वेंट यूज़ होता है वो चीज़ जो है पिछले यानी बीते हुई चीज़, बीते हुआ पास्ट की चीज़ बताई जा रही है उसमें, ठीक है। तो वेंट कभी भी यूज़ हो तो यानी हम गए थे, वेंट, ठीक है। तो यानी मैं कल स्कूल गया था। सो आई पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मैंने गो का पास्ट फॉर्म यूज़ किया वेंट, क्योंकि ये पिछली बीती हुई चीज़ की बात कर रही हूँ मैं। सो आई वेंट टू स्कूल। अब ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया एक तरीके से, ठीक है। सो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे यस्टरडे बोलते हैं बीते हुए कल को, और जो आने वाला कल है उसको टुमारो बोलते हैं। सो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यानी मैं स्कूल यस्टरडे गया था या गई थी। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये रूल होता है, जब भी आप पास्ट टेंस में सेंटेंस बना रहे हो तो हमेशा आप लोगों को जो भी वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, जो भी काम हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं। सो गो का मैंने वेंट यूज़ किया यानी पास्ट फॉर्म यूज़ की, ठीक है। चलिए अब ये हमने समझ लिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी द रूल अबव एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस रूल को पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और सही फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करेंगे। ए है, आई डैश माई होमवर्क यस्टरडे। मैंने अपना होमवर्क यस्टरडे कंप्लीट किया था, यस्टरडे करा था। तो कंप्लीट या कंप्लीटेड, तो ज़्यादातर क्या होता है
टिड ईडी लग जाता है, जो बीता हुआ चीज़ होती है ना, अगर किसी वर्ड का हमें पास्ट फॉर्म बनाना है तो ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड्स में ईडी लग जाता है। सो कंप्लीट का मतलब होता है कि अभी हम कंप्लीट करें, प्रेजेंट की बात है। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड लगेगा यहाँ पर। कंप्लीटेड जो है कंप्लीट का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। सो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे, मैं टिक लगाती जा रही हूँ, आप यहाँ भरते भी जाइएगा। चलिए, बी है द पुलिस डैश द थीफ लास्ट नाइट, पुलिस ने थीफ को, चोर को बीती हुई रात में पकड़ लिया। सो कैच या कॉट, कॉट आ जाएगा। कैच का जो है पास्ट फॉर्म कॉट होता है। हर मदर डैश डिलीशियस फूड इन द मॉर्निंग, उसकी मदर ने जो है सुबह डिलीशियस फूड बनाया। कुकिंग या कुक्ड, कुकिंग का अर्थ है कि अभी प्रेजेंट में वो काम कर रही है। कुक्ड का अर्थ है कि वो बीत चुका है, उन्होंने बनाया था। द मंकी डैश ऑन अ ट्री, जो मंकी है वो ट्री पर रहता है। सो लिव का मतलब कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन हमें पास्ट टेंस चूज करना है तो लिव्ड आ जाएगा। लिव्ड का मतलब है रहता था, ठीक है। ई है दे डैश टू प्रयागराज इन 2005, वो प्रयागराज जो है प्रयागराज 2005 में गए थे। सो यहाँ पर देखो वही चीज़ है, गो और वेंट, तो यहाँ वेंट यूज होगा क्योंकि हम बीते हुई चीज़ की बात कर रहे हैं। आवर टीम डैश द मैच यस्टरडे, हमारी टीम यस्टरडे मैच जीत गई थी। विन या वॉन, तो यहाँ वॉन यूज होगा। वॉन जो है पास्ट टेंस होती है। ही डैश टू इंडिया इन 2020, वो 2020 में इंडिया वापस आ गया। तो रिटर्न या रिटर्न्ड, तो पास्ट की चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो ईडी लग जाता है, रिटर्न्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने टिक लगा दिए हैं, आप इनको भर भी लीजिएगा। और देखिए, अगर आप खुद का फ्री ऐप क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट एनी कोडिंग और उसे प्ले स्टोर पर लॉन्च करना चाहते हैं, अब वो कोई भी ऐप हो सकता है, गेम का ऐप आप बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का ऐप आप बनाना चाहते हैं खुद से, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।